हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? कल का वीडियो देखा था आप लोगों ने? कल की क्लास कैसा लगा आप लोगों को? कल की क्लास एक बार कमेंट करके बता दो ताकि पता चले कि हाँ जो चीज़ पढ़ी थी वो समझ में आई थी या नहीं आई थी, या फिर कल जो पढ़ा था उससे कुछ इंप्रूवमेंट करना है या नहीं करना है, वो सब चीज़ पता चले। फटाफट से कमेंट करके बता दो ताकि अपन इसको आज और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर सके। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सी चीज़ बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता था। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है कि भैया राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड जितनी भी स्टडी होती है वो सब आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती है। कल ये वाली चीज़ पढ़ी थी, है ना। उसके बाद अपन लोगों ने कल क्या पढ़ा था, एक और चीज की ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। पढ़ा था ना अपन ने बहुत अच्छे से कि ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं दोस्तों? 6 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से थे? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। वापस बोलेंगे एक बार, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, फिर अपन लोगों ने क्या बात करी थी कि यार ये जो होते हैं ना ये एक दूसरे के एंटी भी चलते हैं, क्योंकि फैमिली है तो फैमिली में लड़ाई होगी, स्वाभाविक सी चीज है, इसलिए एक दूसरे के एंटी भी चलते हैं। उसमें अपन लोगों ने क्या बात करी थी कि साइन का रिवर्स कौन होता है? कोसेक थीटा, है ना। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक और कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने। फिर क्या पढ़ा था? कोस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक और सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस, ये भी पढ़ा था अपन लोगों ने। फिर अपन ने पढ़ा था टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट और कोट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन। समझ गए आप लोग मेरी बात को? यहां तक की चीज हम कल पढ़ चुके थे। अब हमने ये देखा था कि यार जो ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली है ना उसको अपन राइट एंगल ट्राइंगल पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो जो ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली थी उसको अपन ने राइट एंगल ट्राइंगल पे रिप्रेजेंट करा था। उसको करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला बना था बड़ा प्यारा सा ना। क्या था? पापा बियर पियोगे हाँ हाँ बेटा, यही वाली चीज थी ना। पापा बियर पियोगे हाँ हाँ बेटा, यही वाली चीज थी। ठीक है, तो उसके बाद अपन ने यहां से देखा था कि जो फर्स्ट वाला पोर्शन होगा वो साइन को डिनोट करेगा, सेकंड वाला कोस को, और थर्ड वाला किसको डिनोट करेगा? टेन थीटा को। यहां तक की चीज मैं आप लोगों को कल पढ़ा चुका था। समझ गए बात को? तो ये जितना भी अपन ने पढ़ा है ना उससे आप लोगों के सीबीएसई एनसीईआरटी की चैप्टर 8.1 जो है वो कवर हो जाएगा पूरा। तो आज अपन बात करते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। पहले मैं मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद अपन आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स पे आएंगे। ठीक है, समझना चीज को बहुत ध्यान से और बहुत बेसिक से अपन चीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान देना चीज पे दोस्तों। और वही कल वाली चीज बोला था ना आपको कि प्यार की निगाहों से देखना ना। मैथमेटिक्स बड़ी इजी चीज है, इसको थोड़ा सा प्यार से समझने की कोशिश करना आ जाएगी। आप में से किसी इंसान को डर लगता है कि मैथ से? फटाफट कमेंट करके बता दो। लगता है किसी को डर मैथ से? मैथ से नहीं डरना है ना, केवल आप लोग मुझ पे विश्वास रखना, मुझ पे बिलीव रखना। आप लोगों की मैथ्स बहुत प्यारी करा दूंगा ना। तो आज अपन बातें कम और क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। ध्यान देना चीज पे। जैसे एग्जाम्पल ना, फर्स्ट वाला बोला मैंने कि यदि, मतलब आप लोग इंग्लिश मीडियम, सॉरी, इफ साइन थीटा, नहीं चलो ट्राइंगल वाले से स्टार्ट करते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैं सोचा था अच्छा, लेकिन पहले बिल्कुल बेसिक है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है बच्चों कोई, इन ट्राइंगल ए बी और सी, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको बोला कि एक ट्राइंगल है कोई ए बी सी जिसके अंदर एंगल ए दोस्तों 90 डिग्री का है और ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू कितना है? 13 सेंटीमीटर। और एक आपको बोल दे हुए ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। आज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो अपन ने पढ़ा है उस क्लास नोट्स के आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को। पहले आपको बोला कि एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर एंगल है दे रखा है 90 डिग्री, एसी इज इक्वल टू दे रखा है 13 सेंटीमीटर, एबी इज इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को बोला ऐसा, एसी नहीं दोस्तों, इसको बीसी कर देते हैं अपन की। बीसी जो है ना वो कितना आपका 13 सेंटीमीटर, एबी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना अपने को ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, है ना। कैसे फाइंड करेंगे समझना। केवल जैसा क्वेश्चन वाला बोलेगा ना आपको केवल वैसा का वैसा ऑपरेट करते हुए चलना है। आप लोगों को मेहनत इतनी करनी है कि आपके क्लास टीचर से भी जोरदार आपकी मैथ्स हो जाए ना। केवल मेरे पे विश्वास रखना और पढ़ते हुए चलना। क्या बोला? एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर एंगल ए कितना है दोस्तों? 90 डिग्री का। अगर एंगल ए 90 डिग्री का है तो ये अपन ने बना दिया चीज। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। यहां पे बी लिख दूं क्या और यहां पे सी लिख देता हूं, क्योंकि ए की जगह पे कितना मानना हमको? 90 डिग्री। ये ए की जगह पे कितना मान लिया? 90 डिग्री। एक और चीज इसमें लिखते हैं, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल बी। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल बी। ठीक है,
अब ध्यान देना चीज पे, केवल जैसा बोल रखा है वैसा लिखूंगा। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर एंगल ए है दोस्तों 90 डिग्री, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये एंगल ए 90 डिग्री हमारे पास दे रखा है। समझ गए आप लोग मेरी बात को ना। अब क्या बोला कि BC इज इक्वल टू कितना है 13 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 30, इसका मतलब क्या हुआ, ये BC ये रहा आपका, इस BC को मैं बच्चों क्या बोल सकता हूं 13 सेंटीमीटर बोल सकता हूं। क्या समझ पा रहे हो ना मेरी चीज को, है ना। अब आगे क्या बोला, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा AB का है ये रहा, तो AB की जगह पे यहां पे ऐसा लिख दूं क्या 5 सेंटीमीटर। समझ गए आप लोग मेरी बात को, ठीक है। अब आगे बोला कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल बी। एंगल बी के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो साइन कोस टेन पढ़े थे ना, वो डिवाइड के फॉर्मेट में थे, P/H और ऐसे, तो वो डिवाइड के फॉर्मेट में जो फ्रैक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, रेशो, है ना। इसलिए यहां पे वर्ड लिखा हुआ था फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, फॉर एंगल बी। एंगल बी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एंगल बी के ऊपर थीटा है। अगर ये बोलता कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल सी, तब आप लोग क्या बोलते कि ये जो थीटा होगा ना वो बी पे नहीं होगी, थीटा क्या हो जाता दोस्तों, सी पे हो जाता। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो जिस एंगल के लिए हमको बोलेगा ना, केवल उस एंगल को हमको रिप्रेजेंट कर देना है थीटा से। समझ गए। तो यहां पे बोला एंगल बी के लिए, इसलिए मैंने यहां पे क्या बोल दिया, एंगल बी पे आप लोगों का क्या है, थीटा है। समझ गए बात को। अब याद आया कल की चीज कुछ, पहले काम करते हैं, साइड निकाल देते हैं ये वाली। तो आपको पता है ये 5 है, ये 13 है, तो ये वाली निकाल सकते हैं क्या, ये वाली 12 की आएगी। कल ट्रिपलेट लिखाए थे ना, वो जो बेसिक ट्रिपलेट और डिराइव ट्रिपलेट लिखाए थे दोस्तों, वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ध्यान रखना, डेली के डेली पढ़ते हुए चलना, बाकी चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, सबको पता है। कल सिखाया था ना कि जहां पे थीटा होगा उसके सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। अरे कल की क्लास समझ में आई थी ना, एक बार कमेंट कर दो, बता दो कि हाँ कल की क्लास समझ में आई थी आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे थीटा था, थीटा के सामने वाली साइड को देखेंगे, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा ये 90 डिग्री था, इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे दोस्तों, हाइपोटेनस, या आपको हाइपोटेनस। समझ गए आप लोग मेरी बात को। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा के सामने वाला, 90 के सामने वाला आप लोगों के हाइपोटेनस हो गया, तो बची हुई चीज क्या कहलाती है दोस्तों, बेस, है ना। मैंने बताया था ना थीटा की लाइन जो होती है वो, उस लाइन को क्या बोलते हैं अपन लोग, बेस। तो ये जो 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, बेस। समझ गए बात को। अब आप इतने होशियार हो, मुझे पता है कि यहां से फॉर्मूला लगा सकते हो, h² बराबर कितना, p² प्लस b² होता है। अगर यही क्वेश्चन आपके मान लो 2 नंबर में आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में, जब तो आपको फॉर्मूला लगाना है कि इन ट्राइंगल ABC, है ना, BC इज इक्वल टू 13, AB इज इक्वल टू 5, AC इज इक्वल टू कितना, क्वेश्चन मार्क। फिर आप ऐसा फॉर्मूला लगाओगे कि h², वी नो दैट h² बराबर p² प्लस b² होता है। तो यहां से वैल्यू डालोगे h की 13 का स्क्वायर, है ना, p² एज इट इज, और b² कितना 5 का स्क्वायर 25, उसको सिंपल कराओगे तो यहां से आपके पास p कितना मिलेगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर मैंने आप लोगों को कल एक डिराइव्ड और क्या कहते हैं अपने डायरेक्ट जो बताए थे वो पाइथागोरियन, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो उसी से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये 5 है, ये आपका 13 है, तो बचा हुआ 12 का होगा क्या। समझ गए बात को, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिराइव्ड इसलिए बताया था क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे, जहां पे बेसिक क्वेश्चन है ना, जहां पे ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास में, 3 घंटे का पेपर है, पेपर छूट रहा है, तो उस कंडीशन में ये सब चीजें आपके लिए बहुत काम आती है ना। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया दोस्तों, p कितना आ गया, 12 आ गया। यहां तक की चीज समझ गए। अब ध्यान रखना, कोई भी ट्राइंगल आ जाए, पहले आप लोगों को उसकी व्यवस्था करनी की तीनों साइड्स हमको पता होनी चाहिए। यहां पे हमारे पास तीनों साइड्स आ गई क्या, ठीक है। ये भी पता चल गया PBH कौन सा था, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब इसने क्या बोला, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसका मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने। अब हम सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकाले, ध्यान देना चीज पे। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या बताया था, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, यही तो बताया था मैंने आप लोगों को कल कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ओके ध्यान देना, ये जो फर्स्ट वाला था ये क्या कहलाता था आप लोगों के पास में, साइन थीटा, है ना। सेकंड वाला क्या कहलाता दोस्तों, कोस थीटा, और थर्ड वाला क्या कहलाता है, टेन थीटा, ठीक है। तो यहां से हमको वैल्यू चाहिए सपोज साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी आप लोगों के पास में, p/h, है ना। p कितना है दोस्तों 12, h कितना है 13, तो यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 12/13 लिख दूं क्या, कोई तकलीफ है क्या इसमें, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आगे आपको बोला अच्छा साइन थीटा है ना, तो साइन का उल्टा तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, याद है ना। तो इस 12/13 का रिवर्स कर दूं क्या, है ना, ये साइन थीटा p/h है, तो कोसेक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उल्टा h/p, है ना। तो h/p मतलब कितना 13/12 हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो ना बात को। आगे कोस थीटा की बात करते हैं, तो कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, b/h, b/h मतलब b कितना है 5, h कितना है 13, तो इसको ऐसा लिख दे क्या 5/13। तो कोस के बाद में कोस का रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब कितना 13/5। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को। उसके बाद आगे अगर हमको टेन थीटा के बारे में बात करनी, तो टेन थीटा क्या होता है आप लोगों का p/b, p कितना है हमारे पास 12 और b कितना है 5,
तो टेन थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों 12/5। समझ गए बात को। अब टेन थीटा 12/5 हो गया तो इसका रिवर्स कौन, कोट थीटा, और कोट थीटा क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में 5/12। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। वापस बोल देता हूं, कुछ भी नहीं करना। एक ट्राइंगल ये एबीसी, उसमें एंगल ए को 90 डिग्री बनाना था, तो बच्चों एंगल ए को 90 डिग्री बना दिया। जो दे रखा था वही लिखा कि बीसी 13 है, बीसी 13 है, ए बी कितना 5 है, ए बी कितना 5 है। रिमेनिंग साइड्स आपको निकालनी थी। रिमेनिंग साइड कैसे निकालोगे दोस्तों, कि आपके पास ये थीटा है मान लो, क्योंकि थीटा इसको क्यों माना, क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके रेस्पेक्ट में निकालने थे, एंगल बी के ना। तो जब मैं इसको थीटा मानता हूं तो इसके थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये परपेंडिकुलर लेट कर लिया। 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। जहां पे थीटा की ये लाइन बन रही होगी ऐसी वाली सिंगल सीधी सीधी, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस बोलते हैं। तो इसको अपन ने बेस बोल दिया। समझ गए। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है पाइथागोरियन कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वहां से इसको ऑपरेट कराएंगे तो अपन के पास ये 5 था, ये 13 था। इसको सोल्व कराओगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में 12। या फिर मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बता रखा है, जिसको नहीं पता है, जिसने कल की क्लास नहीं देखी, मैं यहाँ पे पीडीएफ डाल दूंगा आपके बीच में, सीबीएसई क्लास 10th वाले में, उसमें आप जाना, स्टडी मटेरियल के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये p कितना हो गया यहां से 12। अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई। अब इसने बोला कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, यही वाले फॉर्मेट में। इसको बोलेंगे अपन पापा बी और पी हो गया। हाँ बेटा। तो यहां से साइन मिल जाएगा दोस्तों p/h, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यहां से कोसेक क्या हो जाएगा आपका, इसका रिवर्स कर देंगे तो 13/12। कोस हो जाएगा आपका b/h, ये कोस आपका b/h, इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, सेक कितना आ जाएगा, इसका रिवर्स। ठीक है। फिर 10 होता है आपका p/b, 10 का p/b अपन ने वैल्यू डाल दी, 10 का रिवर्स कराएंगे क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। तो सिंपल सी ये चीजें पड़ी हुई आप लोगों के पास में, केवल इसी का यूज करना था। समझ गए। ये बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आगे। ठीक है। केवल आप लोग ध्यान से समझते हुए चलना, और जिसको समझ में नहीं आ रहा हो वो हमको कमेंट करके बता दो, ताकि हम थोड़ी सी या तो स्पीड को कम करें या फिर आपको और अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। और आपको लग रहा है नहीं सर समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, तो भी लिख दो। आगे देखते हैं। देखो आपको बोलते हैं अगला क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है PQR। ध्यान देना जी इस पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है PQR, इसके अंदर आपको बोला कि एंगल P इज इक्वल टू है बच्चों 90 डिग्री। ठीक है। और हमको बोला कि उसके बाद PQ जो है ना वो है सपोज आपके पास 3 सेंटीमीटर। PQ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और PQ हो गया। फिर PR ले लेते हैं एक, कि PR जो है वो सपोज 4 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड क्या करना है, वो ध्यान देना चीज पे। फाइंड करना है आपको tan Q माइनस कोट R। फाइंड करना है दोस्तों tan Q माइनस कितना, कोट R। बहुत प्यारा पैटर्न है, बहुत प्यारा पैटर्न। ध्यान देना चीज पर, इंपॉर्टेंट पैटर्न भी है ये, अच्छी चीज है। ठीक है। ध्यान देना चीज पे। एक ट्राइंगल है PQR, उसके अंदर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को फाइंड करना है कि tan Q, ये tan थीटा नहीं हुआ, tan Q है ना, tan Q माइनस कोट R का मान क्या होगा। तो सबसे पहली चीज हम इसको देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि मैथमेटिक्स मतलब ये कि लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। केवल आप लोग लैंग्वेज को समझते हुए चलना, आंसर के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहां से देखते चलो सॉल्यूशन। जैसा लिखा हुआ ना केवल वैसा करूंगा, मुझे भी नहीं आता ना, केवल जो लिखा हुआ वैसा का वैसा करूंगा, अपने आप आंसर आता जाएगा। ठीक है। ध्यान देना क्या बोला आपको, ट्राइंगल PQR। ये एक ट्राइंगल बना देवे क्या, ये एक ट्राइंगल बना दिया। यहां पे मान लू मैं P को 90 डिग्री मानना है बच्चों, तो यहां पे P नहीं मान सकते। ये P आपका यहां होगा जहां पे 90 डिग्री। कोई ऐसा सोच रहा हो ये 90 ऐसे ही क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया, तो आप लोग ऐसे बना देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ गए ना, ऐसे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो आपके मन को संतुष्टि देवे वैसा वाला डायग्राम बना देना। ठीक है। तो ये PQR हो गया, P पे 90 डिग्री, Q और R रिमेनिंग साइड्स माननी, ये Q मान लिया। एक और चीज यहां पे क्या मान लेता हूं बच्चों, R मान लेता हूं। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्या बोला, PQ इज इक्वल टू 3 है। PQ का है ये रहा, ये PQ के पास में 3 लिख दे में, क्या कोई तकलीफ वाली बात नहीं इसमें। ठीक है। किसी का जीव तो नहीं घबरा रहा, यहाँ पे 3 क्यों लिखा। ठीक है। PQ कितना है 3, ये PQ कितना लिख दिया बच्चों यहाँ पे 3। अब आपको बोला PR कितना है 4, PR का है ये रहा। तो इस PR की जगह पे मैं 4 लिख दूं क्या, ये PR की जगह पे मैंने 4 लिख दिया। अब आपके माइंड में क्या आएगा कि यार ये तो ठीक है, ये वाली साइड मिल गई 3, ये वाली साइड मिल गई 4, मुझे क्या चाहिए, ट्राइंगल है मतलब तीनों साइड्स चाहिए। समझ गए बात को। ठीक है। अगर ट्राइंगल है आपको तीनों साइड चाहिए, वैसे तो यहाँ पे ये इसके बिना ही सोल्व हो जाएगा, तीसरी वाली साइड के बिना ही,
ठीक है, क्यों सोल्व हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास h यहाँ पे चाहिए नहीं होता है ना, इसीलिए। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, अपन h भी निकाल देते कि ये 90 के सामने वाला है ना, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये हमेशा कितना होगा आप लोगों के पास में? 5 होगा। समझ गए मेरी बात को? ये ट्रिपलेट भी मैंने आप लोगों को लिखा रखे बहुत अच्छे से कि अगर ये 3 है, ये आपका 4 है, तो ये कितने का होगा दोस्तों? 5 का होगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब ये 3, ये 4, ये 5 हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला कि आपको फाइंड करना है tan क्यू माइनस कोट r क्या होगा। आपको फाइंड करना है tan क्यू माइनस कोट r क्या होगा। अब ध्यान देना, tan क्यू चीज का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन को समझना। tan के आगे क्यू लग रहा है ना, tan के आगे क्यू लग रहा है, इसका मतलब थीटा कहां है अभी? क्यू पे। अगर थीटा आपका क्यू पे है तो बच्चों इसको मान लू कि मैं ये थीटा आपका कह सकता हूं, कैसा है ना, ये थीटा आपका क्यू पे आ गया। अगर ये थीटा क्यू पे तो इसके सामने वाला क्या होगा बच्चों? इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। जब थीटा आपका क्यू पे होगा ना, ध्यान देना, केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं। केस नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा हूं? जब आप लोगों के पास में थीटा जो है वो थीटा किस पे है? एंगल क्यू पे है ना। थीटा किस पे बच्चों? एंगल क्यू पे। तो जब थीटा आपका एंगल क्यू पे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ और ये वाली चीज क्या हो जाएगी आप लोगों के पास में? बेस हो जाएगी। समझ गए? अब क्या बोला? tan की वैल्यू चाहिए, तो हमको पता है कि tan क्या होता था, फॉर्मूला पढ़ा था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो अब यहां से हमको tan निकालना है, तो बच्चों tan कैसे निकाल सकते हैं? tan q इज इक्वल टू कितना होगा आप लोगों के पास में? p बाई बी। tan q इज इक्वल टू p बाई बी। p कितना है? 4, b कितना है? 3। तो tan q को मैं ऐसा लिख दूं क्या? p बाई बी मतलब कितना? 4/3। ये अपन ने क्या लिख दिया? 4/3। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को? क्लियर है चीज है ना? tan क्यू हो गया ये 4/3। अब आपको आगे क्या बोला कि कोट आर भी चाहिए। इसका मतलब क्या हो बच्चों? वापस केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या कि आपके पास में पहले थीटा एंगल क्यू पे था, है ना, पहले थीटा किस पे था? एंगल क्यू पे। इसीलिए हमने यहां पे थीटा मान के इसके सामने वाली साइड को क्या बोला? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोला? बेस। समझ गए बात को? और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस फिक्स है। अगर ये बोलता है कि थीटा हमारा एंगल आर पे है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? वापस ध्यान देना चीज पे, ये पी आपका 90 रहेगा ना, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है, साइड तो फिक्स रहेगी। ये आपके पास 5 आई थी, ये आपके पास 4 आई थी, और ये वाली साइड कितनी आई थी बच्चों? 3 आई थी, है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ कि थीटा जो है ना वो आपके क्यू पे नहीं हो कि थीटा किस पे बच्चों? आर पे है। आपको बोला इस बार कोट आर निकालना, मतलब थीटा आर पे। अगर थीटा आर पे तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि यहां पे थीटा हो जाएगा? समझ पा रहे हो ना बात को? ये बोल सकता हूं ना ऐसा। तो यहां पे थीटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो इस थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे अपन लोग? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये थीटा के सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, ये 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, बची हुई चीज क्या हो जाएगी? बेस। समझ गए आप लोग मेरी बात को? तो आप लोगों को इस पूरी 8.1 एक्सरसाइज के अंदर यही ध्यान रखना है कि पहले थीटा को देखना है, बस ये थीटा जहां होगा ना उसका ध्यान रखना है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बस इतनी सी चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, अब कोट आर चाहिए, तो आप लोगों को पता है कि जब आपने पास थीटा जो है वो किस पे? एंगल आर पे है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कोट आर क्या होगा आप लोगों के पास? कोट थीटा क्या होता है? tan का रिवर्स। tan क्या होता था बच्चों? p बाई बी। तो कोट क्या होगा? इसका उल्टा कर दूं, इसका उल्टा कराएंगे तो कितना? b बाई पी कह सकता हूं कैसा? ये कोट क्या हो गया आपके पास? b बाई पी। कोई इश्यू है केस में? कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। तो कोट आर क्या हो गया? b बाई पी। अब ध्यान देना यहां पे कोट आर मींस b बाई पी। b कितना है बच्चों? b यहां पे 4 है, ये आपके पास b कितना है? 4 है ना। और आपके पास क्या बोला? b बाई पी। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? यहाँ पे इस बार 3 है, तो ये भी कितना हो गया? 4/3। समझ गए बात को मेरी बात को? है ना, समझ गए ना चीज को कि केवल यहाँ पे थीटा का ध्यान रख के tan क्यू निकाला, यहाँ पे थीटा का ध्यान रख के कोट आर निकाला। क्लियर है चीज? अब आगे क्या बोला कि tan क्यू में से कोट आर को उड़ा दो, तो tan क्यू की जगह पे कितना लिख सकता हूं बच्चों? 4/3। ये tan क्यू की जगह पे कितना आ गया? 4/3। माइनस था तो यहां पे माइनस कोट आर चाहिए। कोट आर कितना है बच्चों? ये वाला 4/3। तो यहां पे भी वापस कितना? 4/3। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका? 0। समझ गए क्या बात को? तो ये मैंने आपको 2 पैटर्न सिखाए। 2 पैटर्न बहुत इजी वाले थे। क्या थे? एक में आपको क्या बताया मैंने? सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना जहां पे सिंगल एंगल होगा। सिंगल एंगल मतलब जैसे एंगल बी के लिए निकाला था पर्टिकुलर, है ना, या फिर किसी एंगल पी के लिए निकालते, किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए जो सब में सेम चलता है ना। दूसरा पैटर्न क्या था बच्चों कि जब यहां पे थीटा आपका वेरी करता है, थीटा वेरी करता है मतलब इस ट्राइंगल की रेस्पेक्ट में एक बार थीटा इसके लिए दे रखा हो, एक बार थीटा इसके लिए दे रखा हो, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। केवल इतना सा ध्यान रखना है थीटा जहां पे बोलेगा ना वहां पे प्लॉट करना है, उसके रेस्पेक्ट में पी बी और एच की वैल्यू निकालनी, आपके आंसर अपने आप आते जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है चीज? ठीक है, ये 2 पैटर्न आपके कवर। अब अपन तीसरा पैटर्न करते हैं, उसके बाद अपन एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे आप लोगों की। तो आप लोग कमेंट करके बताते रहो समझ में आ रहा ना चीजें। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो केवल सुनते हुए चलना, समझते हुए चलना, कोशिश करना, अपने आप समझ जाओगे। नहीं समझोगे तो हम जिंदा है, 24/7 कभी भी पूछ सकते हो।
ठीक है, अब आगे अगला पैटर्न के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न जो आपके जो 8.1 में क्या क्या पैटर्न बनाएंगे ना, उसको मैं पहले ही सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि 8.1 इजी रहेगी। ठीक है, अगला इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17 फाइंड कोस थीटा और एक टेन थीटा। दो चीजें निकालनी है आप लोगों को, कि जैसा आपको बोला कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17 है, तो आपको फाइंड करना है कि कोस थीटा क्या होगा, और एक और चीज क्या फाइंड करनी है बच्चों, टेन थीटा क्या होगा ना। दोनों चीजें कैसे निकालते हैं ध्यान देना चीज पे, बहुत इजी एग्जांपल है, बहुत इजी, केवल हमको चीज समझ में आनी चाहिए, उसके बाद हम लोग अपने आप ऑपरेट कर देंगे। अब देखो यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले ये चीज देखना कि दिया क्या है ना, क्वेश्चन वाले ने बोला क्या। तो क्वेश्चन वाला आप लोगों को बोलता है बच्चों कि साइन थीटा जो है ना वो कितना है 15/17। साइन थीटा कितना आप लोगों के पास में 15/17। अब आप लोगों के माइंड में क्या क्लिक करेगा समझना, हमने यहाँ पैटर्न क्या सीखा कि कोई भी ट्राइंगल दे देंगे और उसको ट्राइंगल को देने के बाद हम वहां पे थीटा को चेंज करके पीबी और एच ऐसा फॉर्मेट करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास ट्राइंगल तो दिया ही नहीं। अगर ट्राइंगल नहीं दिया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। साइन थीटा, ये क्वेश्चन वाला बोलता है कि भैया साइन थीटा कितना है 15/17। हमारे दिमाग में क्या आएगा कि यार हमने तो एक फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा वाला फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने तो। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने ये वाला फॉर्मेट पढ़ा था तो इसमें हमारे दिमाग में क्या आएगा कि यार हमने तो ये सीखा कि साइन थीटा क्या होता है बच्चों, p/h होता है, यही तो सीखा अपन लोगों ने। तो अगर अपन लोगों ने यही सीखा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि ये जो साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17 है ना बच्चों, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17 आपका p/h के भी इक्वल होगा क्या, कह सकता हूं ना ऐसा? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा कि भैया साइन थीटा जो था ना वो तो p/h होता था, लेकिन क्वेश्चन वाला कहता है नहीं भैया साइन थीटा जो है ना वो कितना आप लोगों के पास में p/h है, तो आपने यहां पे लिख दिया p/h। ठीक है, अब यहां से कंपेयर करवाता हूं, समझना अपन अपनी जगह पे सही है कि हमने तो यही सीखा p/h होगा, क्वेश्चन वाले की जगह सही है कि नहीं भैया क्या होगा 15/17। तो कंपेयर करवाऊंगा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसका मतलब p कितना है 15 है, इसका मतलब दोस्तों h कितना है 17 है, कह सकता हूं कैसा? मैं समझ गए ना आप लोग मेरी बात को, क्योंकि यहां से p कितना है कंपेयर कराने पे 15 और h कितना है बच्चों यहां से 17। अब आप लोगों को पता है कि जब भी हमारे पास p और h होता है तो इस ट्राइंगल की थर्ड साइड को निकालने की कोशिश करते हैं, वो कौन सा होगा, बेस होगा। तो अगर बेस होगा तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं आप लोगों के लिए कि p तो हमारे पास 15 हो गया बच्चों, h हमारे पास कितना हो गया 17 हो गया, और अगर मैं बेस की बात करूंगा b की तो वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि आपको मैंने ट्रिपलेट बता रखे। क्या बताया था ट्रिपलेट 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। ध्यान रखना जो चीज ट्रिपलेट में आती जाएगी अभी उसको आप लोग रट लेना। अभी अपने पास दो ट्रिपलेट आ चुके हैं, एक तो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट आया था, वापस बोलना मेरे साथ साथ 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट आया था। एक और ट्रिपलेट क्या आया था 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट आया था ना, 5, 12, 13, 3, 4, 5, और एक और कौन सा है बच्चों 8, 15 और 17 का। ये ट्रिपलेट आपको याद होंगे तो क्वेश्चन आप लोग फास्ट ऑपरेट कर पाओगे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना। ठीक है, तो यहां पे बेस कितना आ गया 8। जिसको समझ में नहीं आया यार ये 8 कैसा आया, तो वो आप लोग फॉर्मूला लगाना, h² बराबर क्या होता है p² प्लस b² है ना। तो यहां से अगर आप लोग फॉर्मूला लगाओगे तो h की वैल्यू देखिए आपको 17 का स्क्वायर रख दोगे यहाँ पे 289, परपेंडिकुलर स्क्वायर दे रखा है 15 का स्क्वायर कितना 225 प्लस ये आपका बेस स्क्वायर। तो यहां से बेस स्क्वायर निकालोगे ना तो इसको माइनस करोगे तो 64 आ जाएगा, तो बेस यहां से बच्चों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ गए, लिख देना यहाँ पे बाय पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, क्लियर चीज यहां तक की। अब हमको नीड क्या होती है, तीनों वैल्यू चाहिए होती है पी बी और एच की। हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई पी बी और एच की। ये क्वेश्चन वाला हमको कहता है कि भैया कोस थीटा का मान बता दो और एक और आप किसकी वैल्यू बता दो, टेन थीटा की वैल्यू बता दो। बहुत इजी चीज है, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ जाएगी ना तो फिर मान निकालना या वैल्यू निकालना बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना। क्या इजी कॉन्सेप्ट है? आपको पूछा कि यार बच्चों कोस थीटा बता दो, तो कोस थीटा कैसा बताओगे? कोस क्या होता है b/h होता है ना आप लोगों के पास में b/h। तो यहां से कोस थीटा इज इक्वल टू मैं ऐसा बोल दूं b/h। b/h मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, देखिए b कहां गया, ये रहा b कितना आपके पास 8, ये आपका 8, h कितना है बच्चों 17, तो ये 8 बाय कितना हो जाएगा 17। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को? बहुत प्यारा एग्जांपल है, इजी एग्जांपल। आगे बोला टेन थीटा, तो टेन थीटा मतलब कितना होता है आप लोगों के पास में, कहां गया टेन थीटा, ये रहा p/b। p/b मतलब कितना, p कितना बच्चों 15 और b कितना 8, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 15/8, ये आपका आंसर। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को? कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक पहले टाइप बताई थी कि 8.1 के अंदर ये 3 पैटर्न के क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, अब अपन 8.1 को स्टार्ट करते हैं और उसमें से कोई समस्या लगेगी तो उनके एक एक क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल को भी सोल्व करेंगे।
पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, टेस्ट भी लेंगे। केवल आप लोग हमसे कनेक्ट रहिए और कोशिश करिए कि गणित में कितने नंबर लाने हैं, 100 में से 100। कमेंट करके बता दो किसकी कितनी इच्छा लाने की। 100 में से 0 तो नहीं लाना है ना किसी को, 100 में से 100 नंबर लाने की कोशिश करनी। और ये कोशिश करनी आप लोगों को कि आपके टीचर से भी टैलेंटेड बनो। खैर टीचर होता है, लेकिन जैसे मैं आपका टीचर हूं तो आप लोगों को ये सोचना है कि मेरे को सर से भी ज्यादा टैलेंटेड बनना है ना, क्योंकि आप लोग अभी 10th में हो, आपका माइंड अभी बहुत शार्प होता है। तो उस शार्प एनर्जी का यूज लो, है ना, सही जगह पे यूज लो, गलत वे में यूज नहीं लेना, सही जगह में यूज लेना है, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों 8.1। इस वाली चीज को रफ कर देते हैं। ये मैंने आपको पैटर्न सिखा दी थी कि इस 8.1 के अंदर बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, ठीक है। अब अगर जिस इंसान ने कॉन्सेंट्रेट रखा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट रख के जो पढ़ रहा था, उसको तो अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और जिसका माइंड ऐसा था कि मोबाइल हाथ में और इधर से दिमाग कहीं पे दिल्ली मुंबई या कहीं स्कूल की पुरानी यादें ताजा हो रही हो किसी की, तो बात अलग है। हो सकता है ना किसी की पुरानी यादें ताजा हो रही कुछ अलग वाली, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं 8.1। कॉन्सेंट्रेट करना ना। 8.1 कहां गई भैया, चलो 8.1 पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 8.1 का। एग्जांपल भी करेंगे, टेंशन मत लेना कि एग्जांपल नहीं करा, सब कुछ कराएंगे, A to Z चीज है ना। तो एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करते हैं। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला कि इन ट्राइंगल ABC, शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों, जिसके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आपके PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगी ना। एक ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है B पे। ऐसा बोला क्वेश्चन वाले ने कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल 8B। तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि एंगल B कितना दे रखा है इसने, 90 डिग्री है ना। अब आपको बोला AB इज इक्वल टू 24, ये वापस नया ट्रिपलेट आ गया जो आप लोगों को मैंने बता रखे है ना सब चीजें। AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू कितना बच्चों, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको डिटरमाइन करना है, मतलब मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना बच्चों कि साइन A क्या होगा और कोस A क्या होगा। बिल्कुल मजाक लग रहा है ना क्वेश्चन, ऐसा हवा में उड़ा देना, हवा में, बहुत इजी चीज है। आगे साइन C और कोस C, साइन C और कोस C, ठीक है। ध्यान देते हैं चीज पे, आप लोगों को बिल्कुल इजी लगना चाहिए ये वाला फॉर्मेट। पहले एक बार ट्रिपलेट लिख देता हूं, ट्रिपलेट क्या क्या आए थे, ट्रिपलेट हमारे पास क्या क्या आ चुके थे उनको रट लेना, ध्यान रखना। एक तो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट आ चुका था बच्चों, एक 5, 12, 13 का ट्रिपलेट पढ़ चुके अपन, एक 8, 15, 17 का भी पढ़ लिया, और एक नया ट्रिपलेट वापस से यहां पे आ रहा है 24, 7। तो 24, 7 है तो 7, 24 और 25 ये मैं आप लोगों को लिखा चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर। फिर भी मैंने वापस से आपको रिकॉल करवा दिए कि एक को ट्रिपलेट कौन सा था, 7, 24, 25। समझ गए बात को? अब आगे देखते हैं। चलो आप लोग भी कोशिश करना। यहां पे करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए केवल उसको एक बार पढ़ना ना। ऐसा होता है ना किसी को अपन एक बार देखते ना पहली नजर में, तो पहली नजर में प्यार हो जाता है। इसको मैथमेटिक्स को भी ऐसे केवल पहली नजर में एकदम दिल से देखना, अपने आप आपको प्यार हो जाएगा। क्या हो रहा है कि एंगल B कितना है, 90 डिग्री, और एक ट्राइंगल ABC है। तो लिख दूं क्या ऐसा कि ये आपके पास ट्राइंगल ABC है बच्चों, ये ट्राइंगल ABC। पहले एंगल B पे 90 है, मतलब B को यहां लिखना। तो ये आपका B 90 डिग्री हो गया, ये आपका A मैं यहां मान लेता हूं, C मैं यहां मान लेता हूं। किसी की इच्छा करे नहीं, मैं तो A को यहां मानूंगा, यहां मान लेना। आप लोगों की इच्छा, C को यहां मानूंगा, C को यहां मान लेना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। समझ गए? अब आगे देखते हैं। क्या बोला, AB कितना है बच्चों, 24 है। AB अगर आप लोगों के पास 24 है तो इस AB की जगह पे 24 लिख दूं क्या, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आगे क्या बोला, BC कितना है, 7 है। BC कहां गया भैया, ये रहा। तो BC की जगह पे कितना लिख देंगे, 7 है ना। अगर इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता ना, ऐसे सेंटीमीटर ऐसा, तो अपन इसको यूनिट लिख देते हैं, 7 यूनिट, ठीक है। शायद अभी लिखा हुआ है कि सेंटीमीटर, चलो लिखा हुआ है तब तो आप सेंटीमीटर लिख देना, नहीं लिखा हुआ होता तो क्या बोल देते हैं, 7 यूनिट। यूनिट मतलब होता है इकाई, है ना, जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती ना, ऐसा सेंटीमीटर हो गया, तो हम प्रैक्टिकल फॉर्मेट में क्या लिख देते हैं, इसको 7 यूनिट ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अभी सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो कोई तकलीफ नहीं है। तो ये आपका 7 हो गया, ये आपका AB कितना हो गया बच्चों, 24। अब आगे क्या बोला आप लोगों को कि फाइंड करना साइन A कोस A, साइन C और कोस C। चलो ठीक है, हमने क्या सीखा कि सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, इस ट्राइंगल के फॉर्मेट को जमाना है। इसको जमाने के बाद बच्चों तीनों साइड्स हमको पता होनी चाहिए, इसको जमाने के बाद तीनों साइड्स हमको पता होनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन को ऑपरेट करेंगे। तो यहां मैं देखूंगा ये 7 है, ये 24 है, तो इस 90 के सामने वाला 25 होगा कि ये ट्रिपलेट अपन ने सीखा 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अगर कोई इंसान ऐसा है कि यार उसे समझ में नहीं आया कि ये 25 क्यों हुआ, तो आप लोग देखना 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो क्या, h² इज इक्वल टू कितना होता है, p² प्लस b²। तो p का स्क्वायर मतलब 24 स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर कितना 49, सम कराओगे तो बनता है बच्चों 625, और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है आप लोगों के पास में 25, इसीलिए यहां पे h कितना आ जाएगा हमारे पास 25। समझा आप लोग मेरी बात को, कोई तकलीफ नहीं इसमें, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं, केवल आप लोगों को चीज पता होनी चाहिए ओरल।
जितना हो सकेगा मैथमेटिक्स को ओरल बनाने की कोशिश करना, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, मजा भी आएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान देते क्या बोला कि साइन ए और कोस है ना, साइन ए और कोस है। चलो ठीक है, अब आप लोग जो इंसान दिमागदार है, थोड़ा सा दिमाग रखता है, उसको क्या समझ में आ रहा होगा कि यार सर यार यहां पे इसने बोला कि साइन ए और यहां पे बोला कि कोस है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे थीटा जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, एंगल ए को। समझ पा रहे हो ना बात को, ध्यान से समझने की कोशिश करना और कमेंट करते रहो लगातार, ताकि मेरे को लगे कि यहां समझ में आ रहा है कि यहां पे थीटा किस पे बच्चों, एंगल ए पे, यहां पे भी थीटा एंगल ए पे। इसका मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं थीटा को एंगल ए पे रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। तो मैं थीटा को एंगल ए पे रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि यहां पे ये जो है ना इसकी जगह पे क्या हो गया, थीटा, है ना। अब ध्यान देना बच्चों, जब ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। यही तो सीखा हमने कि थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस फिक्स हो गया, और ये बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस। जहां पे ये थीटा कनेक्ट होता है ना, जिन दो के बीच में बनता है, तो एक साइड तो हाइपोटेनस कहलाती है हमेशा, और एक जो सीधी वाली लाइन होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, बेस कहलाती है। समझ गए, तो ये तीनों चीजें आ गई। अब आपके पास ये वैल्यू निकालनी है, साइन है कोस है, फटाफट, मजाक का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है ना। क्या निकालना, साइन है और कोस है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एक बार साइन है और एक बार कितना कोस है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, साइन है, साइन थीटा क्या होता है, याद आया कुछ, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये डायलॉग तो आज के बाद भूलना ही नहीं है ना, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पापा के सामने जाके मत बोल देने तो थप्पड़ पड़ जाएगी। क्या बोला, साइन थीटा, साइन थीटा क्या है बच्चों, पी बाई एच। अगर साइन थीटा पी बाई एच है तो यहां पे लिख दूं क्या, साइन ए की जगह कितना है, पी बाई एच लिख सकता हूं कैसा, कोई तकलीफ वाली बात, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। पी बाई एच, पी कितना है बच्चों, 7। तो ये आप लोगों के पास में पी कितना है, 7। अच्छा एच को देखना, देखिए एच नजर आया क्या कहीं, ये रहा बिल्कुल, एच कितना है 25। तो यहां पे पी बाई एच मतलब बच्चों एच कितना हो जाएगा, 7/25। समझ गए क्या बात को। उसके बाद आप लोगों को बोला कोस है। अच्छा कोस है बोला, इसका मतलब क्या होता है बेटा, कोस है मतलब कितना, बी बाई एच। इसका मतलब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा, 24। तो कोस से कितना हो जाएगा 24, डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पे लिख देना। चलो कोस कितना होता है, बी बाई एच, और एच कितना है बच्चों 25। तो ये आप लोगों के पास कोस क्या हो जाएगा, 24 अपॉन कितना, 25। समझ गए क्या बात को, समझ पा रहे हो ना चीज को, कमेंट करते रहो, पता चले कि हाँ समझ पा रहे हो। तो कोस थीटा क्या होगा बच्चों, बी बाई एच। बी बाई एच मतलब बी कितना है 24, और एच कितना है आप लोगों के पास में 25। समझ गए मेरी बात को, कोई तकलीफ वाली बात है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये साइन है और कोस आ गए। ठीक है, अपना देखो बोर्ड छोटा सा है इसलिए इसको रफ करना पड़ेगा, उसके बाद ये सेकंड वाले क्वेश्चन को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं, ये पी बी और एच को भी रिमूव कर देते हैं, ये थीटा को भी रिमूव कर देते हैं। तो आप लोग चीज को समझ पा रहे हो ना, अंदर से ऐसी वेव्स आ रही नहीं आ रही किसी को कि यार हम टैलेंटेड हो सकते हैं, हम मैथ सीख सकते हैं, ऐसी फीलिंग आ रही ना, तो बता देना किसी को फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही कि टैलेंटेड हो सकते हैं, और किसी को ऐसी फीलिंग आ रही हो रहा है यार यो कहीं हो रहे हो पता नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ है ना, मारवाड़ी मेवाड़ी बोलने की बड़ी आदत है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि यार समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करो, किसी को ऐसा लग रहा हो कि समझ में आ रहा हो, वो जोरदार आ रहा है, वो जोश आ रहा है अंदर, तो भी कमेंट करना ना। अब आगे देखते हैं, सेकंड वाला क्या बोला बच्चों कि साइन सी और कोस सी चाहिए। अब आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए फटाफट से, स्पीड से। क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि यार साला यहां पे बोला था ए, इसीलिए बच्चों हम लोगों ने थीटा किस में माना था, ए पे ना। इस इंसान ने अगली बार क्या बोला, क्वेश्चन वाले ने, क्या सी, यहां पे भी क्या बोला, सी। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, इस बार थीटा जो है ना बच्चों वो किस पे, सी पे। तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, हम डरते हैं कि इससे नहीं डरते, सीख चुके। क्या सीख चुके, अगर थीटा ये है तो बच्चों इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। बहुत इजी चीज है मैथमेटिक्स। इसके सामने वाला क्या, हाइपोटेनस। अच्छा बचा हुआ क्या होगा, बेस होगा। कह सकता हूं कैसा, कोई तकलीफ है क्या इसमें, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या बोला, साइन सी और कोस सी चाहिए। केवल कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना, अपने आप मैथमेटिक्स आती जाएगी। कोई आरडी शर्मा हो, कुछ भी बुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, उसके क्वेश्चन भी करेंगे अपन। आगे बोला आपको साइन सी और कितना, कोस सी, है ना। अब देखना, देखिए साइन सी का है, ये रहा मतलब थीटा ना, तो साइन थीटा चाहिए तो बच्चों क्या होता है, पी बाई एच, है ना। फॉर्मूला ध्यान रखना यही रहता है, पी बी एच, यही वाला। बस यहां पे वेरी कर जाते हैं, पी और बी की वैल्यू चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू थीटा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं साइन थीटा कितना बच्चों, पी बाई एच, वही रहेगा परपेंडिकुलर बेटे हाइपोटेनस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना बच्चों, इस बार थीटा अगर सी पे है तो परपेंडिकुलर 24। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि यहां पे कितना आ जाएगा इस बार 24, और एच कितना हमारे पास 25। तो ये हो जाएगा बच्चों 24 डिवाइड बाई कितना, 25। समझ गए क्या बात को, कोई तकलीफ इसमें, कोई इशू वाली बात नहीं ना, समझ में आ रही ना चीज, शाबाश, गुड, समझते हुए चलो आगे देखते हैं। कोस सी, अगर कोस सी की बात करूंगा बच्चों, थीटा सी पे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। कोस के लिए क्या होता है बच्चों, बी बाई एच। तो कोस सी आपका कैसे मिलता है, जब आप बी बाई एच करते हो। अगर बी बाई एच करते हो यहां से, तो बी कितना है बच्चों 7, एच कितना आपके पास 25। तो यहां से कितना हो जाएगा 7 अपॉन कितना 25। समझ गए क्या बात को, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर।
किसी इंसान को कोई तकलीफ है क्या? कुछ भी नहीं करना था। वापस बोल देता हूं, केवल एक ट्राइंगल था, उसको प्लॉट करना था। जहां पे 90 बोला 90 लिखना था। इसने साइड दे रखी थी 24/7, ये 24/7। जो दिमागदार इंसान है, मेरे जैसे दिमाग में बिलीव करता है, जिसको गणित पढ़ने की इच्छा है, वो तो डायरेक्ट लिख देगा ये 24/7 और ये 25 होगा। एग्जाम में डायरेक्ट मत लिखना, नंबर ऑफ उस पर डिपेंड है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। एक नंबर का आ जाओ तो ज्यादा मेहनत मत करना, डायरेक्ट लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आता है तो इज्जत देनी, रेस्पेक्ट देनी है ना, उसको वेटेज को देखना है, वेटेज के हिसाब से रेस्पेक्ट देनी। तो ये 7, ये 24, ये कितना बचा 25 का। ठीक है, तीनों चीजें आ गई। उसके बाद बस थीटा एक बार ए पे रखना था, एक बार थीटा सी पे रखना था। सीधा सा कंसेप्ट है, कोई तकलीफ इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। समझ पा रहे हो ना चीज? कमेंट कर दो फटाफट, समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो जो जो पैटर्न हम सीख चुके ना, पहले उन पैटर्न को करेंगे, उसके बाद नए क्वेश्चन मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आरडी से उठाएंगे, चाहे एग्जांपल करेंगे। तो आप लोग केवल समझने की कोशिश करना, आपकी स्कूल खुलेगी जब तक तो अपन कोर्स ही कर लेंगे इसका, मैथमेटिक्स का। अब आगे आपको बोला अगला, इन फिगर, मतलब डायग्राम दे रखा है क्या? ओके, इस बार अपने को मेहनत नहीं करनी, इसने डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन वाले ने। इन फिगर 8.13, चलो ठीक है, अपन डायरेक्ट बना लेते हैं। ये डायग्राम आपको दे रखा है, ये बोला आपको P, ये बोला है बच्चों Q, और ये बोला है R, है ना। जैसा क्वेश्चन वाले ने लिख रखा है वैसा का वैसा लिख रहा हूँ। वाह, किसी के पास अगर बुक हो तो बुक को साथ में लेके ही बैठना, और किसी के पास बुक नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक का सॉल्यूशन भी कर देंगे आप लोगों के। QR चाहिए, चलो ठीक है, QR चाहिए, ओके। और कुछ बोला क्या? अच्छा, 10P माइनस कोट R फाइंड करना है, 10P माइनस कोट R फाइंड करना है, 10P माइनस कोट R। चलो ठीक है, अब देखो मैं पहले आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, इसका आंसर 0 आएगा, मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ बिना पेन उठाए। ठीक है, क्या बताता हूँ डायरेक्ट समझना। अगर कोई एक ट्राइंगल है पहले, ठीक है, आपको आंसर चेक करने का तरीका भी आना चाहिए, बता रहा हूँ। अगर यहां पे कभी भी ऐसे पलटी वाली चीजें पूछे ना, पलटी वाली मतलब जो एक दूसरे के रिवर्स चलते थे, जैसे साइन, कोसेक, कोसेक और टेन और कोट, ये एक दूसरे के रिवर्स चलते थे। ठीक है, तो जब भी ऐसे पलटी वाली चीजें पूछे और आपको क्या बोल रखा हो, एक ही ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में थीटा को चेंज कर रहा है। एक ही ट्राइंगल मतलब यही ट्राइंगल है, इसके अंदर एक बार थीटा P पे है, एक बार थीटा किस पे R पे है, और ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, तो उस कंडीशन में दोस्तों हमेशा आंसर 0 आएगा। जैसे अगर मैं यहां पे ऐसा भी बोल देता cos P माइनस कितना sec R, तो भी आंसर कितना 0। मैं बोल देता sin P माइनस cosec R, तो भी आंसर कितना 0। समझ गए बात को? तो आंसर का तरीका मैंने बता दिया कि जब भी आपके पास एक ही ट्राइंगल हो, इसी एक ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में दोनों थीटाओं को अलग अलग घुमा रखा हो, और जो एक दूसरे के रिवर्स होते ना, वो वाले दे रखे हो आंसर के अंदर, तो हमेशा उसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन रटना नहीं, आप लोगों को समझते हुए चलना है। ठीक है, ध्यान देना चीज पे। क्या बोला आपको कि 90 है, ठीक है, 90, इसके सामने वाली चीज कितनी बेटा? 13 दे रखा है, 90 के सामने वाला 13 है, 90 वाले को क्या बोल सकते हैं अपन? हाइपोटेनस। अभी P और B को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे थीटा चेंज है। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना, लेकिन दोनों साइड्स तो निकाल सकते ना। दोनों साइड्स कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? ये 13 का है, ये 12 का है, तो अब तो आप लोग सीख चुके हो ना, ये ट्रिपलेट आपके पास वापस सेकंड टाइम आ गया कि ये वाला कितने का होगा? 5 का होगा। जिसको नहीं पता तो फॉर्मूला लगा देना, h² = p² + b²। लेकिन हम एडवांस है, स्मार्ट स्टडी वाले इंसान है, तो स्मार्ट स्टडी करनी की, ये 12 है, ये 13 है, तो बच्चों ये वाला कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में? 5 आ जाएगा। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को? अब यहां पे देखना, इसने बोला है कि tan थीटा, थीटा कितना है बच्चों? एक बार P पे, अगली बार बोला कोट, कोट के आगे क्या? थीटा किस पे? R पे। तो बस यही तो चीज हमको सीखनी इस पूरी 8.1 के अंदर कि थीटा कहां वेरी कर रहा है, बस वही हमारा आंसर होगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एक बार थीटा P पे ले लें, तो बच्चों यहां पे मैं लिख देता हूं केस नंबर फर्स्ट, है ना। केस नंबर फर्स्ट क्या? थीटा इज इक्वल टू क्या है? जब एंगल P, थीटा जो है बच्चों वो किस पे है? एंगल P पे। अच्छा, थीटा एंगल P पे, तो क्या मैं यहां पे लिख दूं क्या? ये कितना है? थीटा है P पे, है ना। अगर ये थीटा है बच्चों, तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये तो सीख चुके ना अपन। ठीक है, अब ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? बेस। कोई समस्या है कि किसी इंसान के? कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आगे थीटा इज इक्वल टू एंगल P। अब आगे बोला tan P निकालो, तो बच्चों यहां से tan थीटा निकाल सकते हैं क्या? tan P। ये जब भी पूछ ले ना, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? पापा बियर पियोगे। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो यहां से tan थीटा कितना है? P/B। तो बच्चों tan P कितना? P/B। अच्छा, P कितना है? थीटा के रेस्पेक्ट में इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो P कितना है बच्चों? 5, है ना। फिर इस ये P नहीं है, ये तो ट्राइंगल की साइड ध्यान देना, है ना। ठीक है, ट्राइंगल का पॉइंट था वो, तो ये P हो गया 5। B चाहिए, B का है बच्चों? ये रहा 12, तो यहां पे B कितना हो जाएगा? 12, तो ये कितना आ जाएगा? 5/12। समझ गए मेरी बात को कि tan P चाहिए था, तो यहां से क्या होता है? tan थीटा P/B होता है। जब थीटा आपका P पे है तो उस कंडीशन में P आपका 5 है और B कितना है बच्चों? 12 है, तो यहां पे 5 कितना लिख दिया अपन ने? 12। ठीक है, आगे केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या बोला कि थीटा जो इस बार वो किस पे बच्चों? एंगल R पे। थीटा किस पे?
एंगल आर पे है तो नया डायग्राम बना दूं क्या मैं? ध्यान देना चीज पे, एक नया डायग्राम बना रहा हूं, या फिर आप इसी में चेंज करा देना, कोई तकलीफ नहीं, मैं आपको समझाने के पर्पज से नया डायग्राम बना रहा हूं। ये आपका 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड्स तो फिक्स रहेगी कि ये 13 है, ये बच्चों 12 है, ये कितना आप लोगों के पास में 5 है ना। अब ध्यान देना चीज पे, इस बार थीटा किस पे बच्चों? आर पे। अगर थीटा आर पे तो यहां पे अपन क्या बना देवे? आर बना देवे, है ना। यहां पे आर पे मतलब थीटा बना देवे, ये थीटा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। ठीक है, तो जब थीटा आर पे था तब ये वाली कंडीशन आप ऐसे लिख सकते हो। अगर अच्छा जमा के लिखना हो ना, किसी को नंबर बढ़िया चाहिए तो ऐसे लिखना, थीटा इज इक्वल टू एंगल आर, देन ये पी क्यू इज इक्वल टू 12, पी आर इज इक्वल टू 13, क्यू आर इज इक्वल टू कितना? 5। जब आपको दूसरे क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, केवल यही आ रहे हो, तब ऐसे आराम से धीरे धीरे लिखते हुए चलना, तो 3 घंटे टाइम पास हो जाएगा। क्या बोला? थीटा इज इक्वल टू एंगल आर है, तो आपको चाहिए कोट थीटा, है ना। कोट आर की वैल्यू चाहिए, ये कोट आर। कोट आर कैसे मिलेगा बच्चों? tan का रिवर्स होता है, यही तो सीखा कि साइन कोस tan, फिर कोट सेक कोसेक, तो क्या होता है? ये b बाई पी। कोट होता है tan का उल्टा, तो ये कितना? b बाई पी। जिसने नहीं पढ़ा कल की क्लास को देख लेना, आप लोग, मिल जाएगी कल की क्लास। ठीक है, कोट आर कितना है? b बाई पी, ये b बाई पी। अच्छा, b कितना है आप लोगों के पास में बच्चों? इस बार b कितना है? 5, और p कितना है? 12। तो यहां पे b कितना है? 5, और ये p कितना है? 12। 5 बाई कितना? 12, है ना। अब देखना, फाइंड क्या करना है? tan p माइनस कोट आर। तो यहां पे मैं लिख दूं, फाइंड करना है tan p माइनस कितना? कोट और r। लिख सकता हूं tan p माइनस कोट r। tan p कितना है? 5 बाई 12। ये tan p कितना? 5 बाई 12 माइनस कोट r भी कितना बच्चों? 5 बाई 12। कुछ जादू हो रहा है क्या? यहाँ पे देखना, सेम नंबर है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, उड़ा दे मैं क्या? आंसर कितना आ गया? 0। और ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, क्वेश्चन होने से पहले ही, कि स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आंसर कितना होगा? 0। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को? बहुत ईजी चीज थी। समझ पा रहे हो बात को? कमेंट करते रहो, बताते रहो, आपका कमेंट हमको मोटिवेशन देता है, एनर्जी देता है, इसीलिए कमेंट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। साइन दे रखा है 3/4। ओके, हटा दे इसको। कोई तकलीफ है क्या इसमें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो समझते हुए चलना चीज को ना, कोई समस्या लगे तो पूछ लेना। अगर किसी को लग रहा है कि सर फास्ट पढ़ा रहे हो तो भी पूछ लेना ना, लेकिन फास्ट पढ़ना पड़ेगा। हम टैलेंटेड इंसान हैं, मैथमेटिक्स का कोर्स 2 बार करेंगे, 1 बार नहीं, कितनी बार? 2 बार, इसीलिए। ठीक है, अगला बोला आपको कि साइन ए, थर्ड क्वेश्चन है। बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है इसकी बुक की भी, देखो ऐसा मत रखना आप लोग अपनी बुक को ना, बढ़िया तरीके से उसको अच्छे से संभूल के रखना। थर्ड क्वेश्चन बोला आप लोगों को कि इफ साइन ए इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 3/4। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट करना है आपको कोस ए क्या होगा और tan ए क्या होगा। कोस ए क्या होगा और बच्चों tan ए क्या होगा। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। बड़ा इजी सा एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान देना चीज पे। अब आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता दूं मैं, हमने जो वो ट्रिपलेट पढ़े थे ना, 3, 4, 5, है ना, 5, 12 और 13, इन सब ट्रिपलेटों के अंदर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जो h होता था वो फिक्स होता था, कि अगर ये h 13 है मतलब सबसे बड़ी वाली साइड फिक्स होती थी, अगर ये 13 है तो रिमेनिंग दो 5, 12 ही होगी। सबसे बड़ी वाली अगर 5 है तो रिमेनिंग दो कितनी होगी? 3 और 4 ही होगी। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो नकल में भी अक्ल चाहिए, डायरेक्ट याद रखना तो भी थोड़ा सा तरीका भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं डायरेक्ट चेपे जाओ और कुछ। ठीक है, तो ध्यान रखना h क्या होता है? सबसे बड़ी वाली साइड। अब इसको देखता हूं मैं, आपको क्या बोला कि यार साइन ए इज इक्वल टू दे रखा 3/4 कोस और tan h। ये वाला पैटर्न भी हम लोग तो सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं भैया? इसको बाहर उठा ले, तो हम यहां से क्या बोलेंगे? गिवन। क्या दे रखा है बच्चों आप लोगों को कि साइन ए जो है वो कितना है आपके पास? 3/4। साइन ए कितना है बच्चों? 3/4। लेकिन आप लोग इससे लड़ाई कर लेना कि इसने बोला साइन ए 3/4 है, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं। हमने तो एक चीज सीखी थी, पापा बियर पियोगे? हाँ बेटा, यही तो सीखा था। बहुत इजी सी चीज है, बहुत इजी सी चीज। क्या है कि जो फर्स्ट नंबर पर आता है वही तो हमारा साइन थीटा होता था, तो फर्स्ट नंबर पे आने वाला p/h। तो यहां पे मैं ऐसा लिख दूं क्या बच्चों? ये कितना हो जाएगा? p/h। कोई तकलीफ है क्या इसमें? किसी इंसान को समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना। तो यहां से बच्चों साइन थीटा कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में? p/h। कोई तकलीफ इसमें? कोई इशू वाली बात नहीं। आगे तो साइन थीटा हो गया p/h, ये हो गया आपका 3/4। अब यहां देखना, h आपके पास में 4 है। अगर h आपके पास में 4 है ना, तो फिर यहां पे ट्रिपलेट काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट कब काम करता था? जब 3, 4 तो होता था, लेकिन उसके साथ में 5 तभी आएगा जब वो 5 आपका हाइपोटेनस होगा। ध्यान रखना, उसके साथ में 5 तभी आएगा बच्चों जब 5 हाइपोटेनस होगा, मतलब सबसे बड़ी साइड होगी। यहां पे तो सबसे बड़ी साइड ही क्या दे रखी? 4 दे रखी, मतलब इसने चोट कर दिया हमारे साथ, है ना। तो आप लोगों को पता है कि h4 दे रखा है, p3 दे रखा है, तो इस कंडीशन में हमको b निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐसा ट्रिपलेट देखा था जहां पे h आपका 5 होता था, बड़ी वैल्यू होती थी। यहां पे तो h आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू ही 4 है, इसका मतलब 5 तो
हो ही नहीं सकती ना उससे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू हाइपोटेनस होती है। तो फॉर्मूला लगा दे, क्या लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो सीखा अपन ने, पाइथागोरियन एक इंसान थे जो ऐसा देखे गए। तो एच स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना बच्चों 16, अगर पी की बात करते पी मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस बी का स्क्वायर तो फाइंड करना, तो ये आपके पास बी स्क्वायर ऐसा कैसा, ये 9 आपका इधर चला जाएगा, तो यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से 9 जाते तो 7 बचता है शायद, और बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना 7, बी इज इक्वल टू कितना आपका अंडर रूट 7। समझ गए आप लोग मेरी बात को, ठीक है। यहां से अब देखना P भी आ गया 3, H भी आ गया 4 और B भी कितना आ गया √7, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाता है तो कितना होता है बच्चों √7। समझ गए मेरी बात को। आगे क्या क्या फाइंड करना आप लोगों को, कि एक तो चाहिए कोस है और एक चाहिए बच्चों टेन है। तो बहुत इजी चीज है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। एक कोस है चाहिए, एक और क्या चाहिए बच्चों टेन है। थीटा यहां पे भी ए पे था, है ना, और यहां पे भी थीटा किस पे बच्चों ए पे है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सेम चीज है। मतलब पी बी और एच यही चलेंगे। ध्यान देना, अगर उल्टा हो जाता ना, ये बी पे हो जाता, ये सी पे हो जाता, तब आपको टेंशन लेनी थी, ट्राइंगल बनाना था और सॉल्व करना था, ठीक है। अभी बिल्कुल इजी चीज है, यहां से 3/4 और ये सब चीजें आ गई। कोस क्या होता है बच्चों b/h, तो कोस क्या आ गया ऐसा लिख दूं क्या, ये होता है भैया b/h। अच्छा b कितना है √7, h कितना है 4, तो कोस क्या हो जाएगा बच्चों √7 डिवाइड बाई कितना 4। टेन थीटा कितना है बच्चों p/b। अच्छा p/b मतलब टेन थीटा, p/b, p कितना है बच्चों 3, तो ये आपके लिख देता हूं मैं p/b मतलब 3 और b कितना है अंडर कितना 7, ये आपका आंसर, ठीक है। चेक कर लेना, नहीं आ रहा हो पीछे तो फाड़ के फेंक देना उस एनसीईआरटी को, आंसर यही होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग मेरी बात को, कोई तकलीफ नहीं इसमें, क्लियर है चीज। हाँ, साथ साथ लिखते हुए भी चलना और समझते हुए भी चलना आप लोग, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लिखना चाहो इसको आप लोग कोई तो लिख दो, वैसे आपको मैं ये सभी सॉल्यूशन दे दूंगा, है ना, ये सभी रिटर्न प्रूफ आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, ठीक है। आप लोग केवल समझने की कोशिश करो, माइंड के अंदर समझने की कोशिश करना, लिखना विखना सब मैं आपको लिखा हुआ दे दूंगा, केवल माइंड के अंदर कोशिश करना और रफली इसको लिखते हुए चलना। एक बार तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे चीज, है ना। रफली इसको लिखते हुए चलना और अपने माइंड को थोड़ा शार्प बनाओ, थोड़ा अच्छा स्टडी करो, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है बच्चों 15 कोट इज इक्वल टू 8। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर जो भी था ये 4, क्वेश्चन नंबर 4 ही ना, हाँ 4। 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो फाइंड करना है साइन ए और सेक ए, फाइंड करना है बच्चों साइन ए और सेक ए। कर सकते हो ना, बिल्कुल इजी सी चीज है, सीख चुके हैं अपन लोग, और मैं मानता हूं ऐसा कि आप लोग बहुत होशियार है ना। 15 कोट ए इज इक्वल टू कितना बोला बच्चों 8, तो अपन ऐसा बोल देंगे क्या, कोट ए इज इक्वल टू 8/15, क्योंकि हमने सीखा कि भैया ट्रिग्नोमेट्री की जो फैमिली है वो इंडिपेंडेंट है, आजाद रहना पसंद करती है। आजाद रहना पसंद करती मतलब इसको ऐसे ये बंदीगत नहीं पसंद है, इसके साथ में ये इंसान आ गया ना 15, इसको ऐसा नहीं पसंद, सिंगल रखो इसको, तो कोट ए इज इक्वल टू 15 इधर चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में भैया तो इधर जाता है तो डिवाइड में होता है, ऐसा तो सीखा हुआ बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। तो यहां से कोट ए कितना हो जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा, तो 8 कितना हो जाएगा 15, कह सकता हूं ऐसा। अच्छा, कोट इज इक्वल टू 8/15 है भैया, हमको चाहिए साइन है और सेक है ना। तो हम यहां से देखेंगे फॉर्मूला क्या सीखा हुआ, पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा यही सीखा। तो 10 होता था p/b, तो कोट क्या हो जाएगा बच्चों, इसको कंपेयर करवा देंगे भैया, ये तो हमारे हिसाब से तो b/p होगा, कह सकता हूं कैसा, क्योंकि 10 होता था आपके पास में ये p/b, तो कोट चाहिए तो क्या हो जाएगा रिवर्स, मतलब कितना b/p, ठीक है। अब आपके दिमाग में आना चीज समझना कि 8/15 है, अगर 8/15 है ना भैया, तो तीसरी वैल्यू क्या होती है 17 होती है, क्या ये बता रखा है ना, और वो तीसरी वैल्यू सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, तो बिल्कुल पी बी और एच के अंदर लार्जेस्ट एच ही होता है। इसका मतलब अगर ये 8/15 है तो ये वाली साइड हमेशा फिक्स हो गई कि भैया एच कितना आ गया 17 आ गया। तो यहां पे ऐसा लिख दूं क्या कि पी तो हमारे पास 15 है, बी कितना है 8 है, एच कितना आ जाएगा बच्चों 17 आ जाएगा 17, ठीक है। अब आप लोग इसको ओरली बता सकते हो, यार इतना तो विश्वास है ना खुद को, समझ पा रहे हो ना चीज, ठीक है। साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा क्या है, कहां गया p/h मतलब ये p/h, p कितना बच्चों 15, h कितना आप लोगों के पास 17, ये 17। फिर आपको सेक चाहिए, ये सेक ए कितना बच्चों b/h, b कितना आप लोगों के पास में, ये b/h, b कितना आप लोगों के पास में 8, h कितना है बच्चों कहां गया 17, ये 17, ये आपका आंसर, यही पूछा था, समझ गए। बड़ी इजी चीज है, मैथमेटिक्स बहुत इजी है, लग रहा है ना आप लोगों को इजी है, समझ में आ रही ना चीज, बिल्कुल गुड। हटा दें इसको, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, आपको बोला है कि सेक थीटा जो है वो है आपके पास 13/12, सेक थीटा है 13/12, कैलकुलेट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। वैसे तो ये आप लोग कर लोगे, लेकिन फिर भी देखो हमने आपसे प्रोमिस कर रखा है कि एक एक क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए आप लोगों को कराएंगे कि सेक थीटा बोला आपको 13/12 है ना, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने। फॉर्मूला क्या होता है, पापा बियर पियोगे हाँ हाँ बेटा, ये होता है क्या आप लोगों के पास में, ठीक है। अब समझना, फर्स्ट नंबर पे साइन था, दूसरे पे कोस था, और सेक क्या होता है बच्चों, कोस का रिवर्स होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका सॉल्यूशन करूंगा तो इसने बोला कि भैया सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है 13/12 है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, जबकि हमारे पास सेक क्या होगा, कोस का उल्टा कोस b/h था बच्चों, तो इसका उल्टा h/b। तो मैं ऐसा बोल दूं कि ये कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से h/b, है ना। अब हमारा ट्रिपलेट क्या था, जब भी 13 और 12 आते थे तो 5, 12 और 13, उसके अंदर 13 आपका हाइपोटेनस होता था, सबसे बड़ी वाली साइड आ रही के बच्चों, सबसे बड़ी वाली साइड 13 बिल्कुल आ रही, इसका मतलब रिमेनिंग 5 और 12 भी होगी। तो यहां से आपका b दे रखा है 12, h दे रखा है 13, तो p मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, कितना आ जाएगा बच्चों 5। आ गई तीनों वैल्यू, अब तो आप लोग कर लोगे ना, बताने की जरूरत नहीं है। ओरल बोल देता हूं, साइन चाहिए, साइन कितना बच्चों p/h, p/h मतलब कितना 5/13, कोस चाहिए b/h मतलब 12/13, आपको बोले टेन चाहिए तो टेन क्या हो जाएगा बच्चों, टेन कहां गया, p/b, p कितना है बच्चों 5 बाई कितना 12, और 10 का उल्टा कराएंगे तो कोट मिल जाएगा, और इसका उल्टा कराएंगे तो साइन का कोसेक मिल जाएगा। समझ गए बात को, कोई तकलीफ है क्या, अरे बोलते रहो यार, कोई समस्या हो तो बताते रहो। आगे की चीज देखते हैं, अगला एग्जाम्पल, सिक्स्थ एग्जाम्पल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल, उसमें स्टार लगा देना, स्टार बहुत जोरदार। अगर आपके मैं टीचर होता आपके स्कूल के अंदर तो 100% जो आपके ये टेस्ट होते हैं ना, जो क्लास टेस्ट नहीं, जिसको आप फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट जो भी बोलते हैं आपकी भाषा में, FA1 पता नहीं क्या क्या बोलते हो, उसके अंदर ये वाला आएगा ही आएगा क्वेश्चन, अगर मैं टीचर होता तो ना। खैर मैं टीचर हूं नहीं आपके स्कूल में, तो एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी है वो एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन वाले ने बोला बच्चों एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, ठीक है भैया, एक्यूट एंगल है, दिख गया। और इसने एक कंडीशन दे रखी कि कोस ए जो है वो कोस बी के बराबर है, कोस ए किसके बराबर है बच्चों, कोस बी के। तो हमको शो करना है, मतलब कि प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के, ये आपको प्रूफ करना है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसको मैं एक बहुत प्यारे कंसेप्ट से भी बताऊंगा, ध्यान देना। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन है ना। क्या बोला कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर ए और बी, ऐसा बोला क्या इन ए ट्राइंगल, नहीं ऐसा नहीं बोला, इसने बोला इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अगर ये क्वेश्चन वाला ऐसा बोल देवे एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो इसको करने के दो मेथड आज मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगा, फिर एक एग्जांपल नंबर 2 करेंगे ना, उस टाइम इसका एक और बेसिक तरीका सीखेंगे। लेकिन मैं जो आपको मेथड बता रहा हूं वो 200% सही है। ऐसा कोई भी इंसान जो अगर इस मेथड को गलत कर दे तो मेरे पास लेना, साले गर्दन उड़ा देंगे। तो क्या बोला आपको, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, कोस ए और कोस बी आपको इक्वल दे रखे, शो करना है कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। ध्यान देना चीज को, करते हैं देखिए सोल्व, जैसा क्वेश्चन वाले का बोलेगा वैसा का वैसा करेंगे। अच्छा ये बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी क्या एक्यूट एंगल है, आपको पता है एबीसी साथ चलता है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या, सपोज ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, सपोज ये मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री से कम, तो अगर एंगल ए और एंगल बी आपके एक्यूट एंगल है, मतलब ए यहां आएगा बच्चों, बी यहां आएगा, तो उस कंडीशन में सी को भैया 90 डिग्री बोल दूं क्या, बोल सकता हूं ना ऐसा कि लेट मैंने माना कि एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके अंदर अगर एंगल ए और एंगल बी आपका एक्यूट एंगल है बच्चों, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ऐसा कह सकता हूं क्या, समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को, क्लियर है चीज। अब आगे ध्यान देना, अब इसने बोला कि भैया कोस ए जो है ना वो किसके इक्वल है, कोस बी के। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये बोलता है कि भैया कोस ए जो है ना वो कोस बी के इक्वल है, तो ध्यान देना दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि यार पहले कोस ए को फाइंड करते हैं, है ना, और फिर कोस बी को फाइंड करते हैं, फिर जो भी आएगा उसको बराबर रख देंगे, और कोस ए और कोस बी निकालना तो हमने सीखा हुआ है ना, क्या सीखा हुआ है, पहले ए पे थीटा है। अच्छा ए पे थीटा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बच्चों ये ए पे थीटा है तो इसके सामने वाला तो ये परपेंडिकुलर हो गया, कह सकता हूं ऐसा, ये 90 डिग्री तो इसके 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया बच्चों, हाइपोटेनस हो गया, और बची हुई साइड जो गई वो क्या हो गई, बेस हो गई। अब यहां पे वैल्यू नहीं दे रखी ना न्यूमेरिक, कि जैसे ये 5, 12, 13 ऐसा नहीं दे रखा है, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आपको केवल रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए कि ये थीटा ए पे था तो इसके सामने वाला बच्चों परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, बची हुई साइड क्या है, बेस है, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं यहां पे देखता हूं, देखिए केस नंबर फर्स्ट क्या बोला बच्चों, केस नंबर फर्स्ट के अंदर कि
जो आपका थीटा है ना वो एंगल ए पे, तो एंगल ए अगर आपका थीटा है तो यहां पे मैं ऐसा बोल दूं क्या कोस ए की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या बच्चों? कोस ए क्या होता है आपके पास पापा बियर पी हो गया। अब मैं ये लास्ट बार लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा इसे, पापा बियर पी हो गया ना, अच्छा नहीं लगता। क्या बोला आपको कोस कितना है? बी बाई एच। अगर कोस आपका बी बाई एच है तो बच्चों यहां से देखना बी बाई एच, बी बाई एच मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या कोस ए। अच्छा बेस क्या होगा? ये रहा बेस, मतलब साइड दे रखी होती तो 5 लिख देता, नहीं दे रखी तो पूरा ए भी लिख दूं क्या, सॉरी ए सी। तो कोस ए क्या होगा? बी बाई एच, बी मतलब कितना है बच्चों देखना ए सी, तो ये आपके पास कितना ए सी, और एच चाहिए, एच कितना आप लोगों के पास में ए बी, तो ये ए सी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ए बी, ये आपके पास कोस हो गया। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? फर्स्ट हो गई। कह सकता हूं कैसा, ठीक है, कोस इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, पता है हम सभी को। तो यहां से कोस की वैल्यू निकाल दी, बी कितना है बच्चों ए सी, एच कितना आपके पास ए बी, यहां पे लग दिया। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? फर्स्ट। आगे क्या बोला बच्चों? केस नंबर सेकंड को देखना, आपको बोला कोस बी है ना, तो अगर मैं केस नंबर सेकंड को देखूं तो आपको यहां पे बोला इस बार एंगल बी जो है ना वो क्या है? थीटा है। अगर एंगल बी थीटा है तो भैया इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये चीज रफ कर देते हैं। क्या रफ कर देते हैं बच्चों? ये पी बी हट जाएंगे, एच तो ऐसा कैसा। इस बार आपके पास एंगल बी पे थीटा है, अगर एंगल बी पे थीटा है तो बच्चों ये थीटा अब की बार इसके सामने वाला भैया परपेंडिकुलर है, और ये वाला कितना बच्चों? बेस है। कह सकता हूं क्या ऐसा? ठीक है, अगर ऐसा है तो यहां से हम कोस बी निकाल दे। इस बार कोस बी बराबर है तो ये कोस बी निकालते हैं। कोस बी क्या बोला बच्चों? क्या होगा? कोस बी वही बी बाई एच होता है, तो ये कोस कितना आपका? बी बाई एच। अच्छा ऐसा है तो कोस बी की वैल्यू निकाल देते बी। बी कितना बच्चों आपके पास इस बार? बी सी, तो आप लोगों ने बी की जगह कितना लिख दिया? बी सी, और एच की जगह कितना लिख दिया बच्चों? ए बी, तो ये बी सी डिवाइड बाई कितना हो गया? ए बी। ये आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकंड हो गई। समझ गए क्या बात को? तो ये आपके पास कोस आ गया, ये आपके पास कोस भी आ गया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। जैसा क्वेश्चन वाले ने बोला वैसा का वैसा करा। वापस बोल देता हूं, ट्राइंगल एबीसी के अंदर ए और बी एक्यूट था, ऐसा नहीं बोला था, लेकिन हमने लेट कर दिया कि एक ट्राइंगल एबीसी जिसके अंदर अगर दो एंगल एक्यूट है तो बचा हुआ 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री लिख दिया। फिर आपको बोला कोस है और कोस भी इक्वल है, तो दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक करना चाहिए कि भैया एक बार थीटा ए पे है, एक बार थीटा किस पे? बी पे। तो एक बार थीटा ए पे रखा, पीबीएच निकाले, उससे आपके पास कोस आ गया ए सी बाई ए बी। फिर एक बार थीटा बच्चों बी पे रखा और उसके रेस्पेक्ट में पीबीएच निकाले, और कोस भी कितना आ गया? बी सी अपॉन ए बी। समझ पा रहे हो ना बात को? अब आपको बोलो ये क्वेश्चन वाला कि भैया कोस है और कोस भी बराबर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि गिवन है ना, मैं मेरे मन से नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है कि कोस ए किसके बराबर है बच्चों? कोस बी के बराबर है। कोस ए किसके बराबर है? कोस बी के बराबर है। तो ध्यान देना, कोस ए की जगह कितना? ए सी बाई ए बी, ये कोस ए की जगह ए सी बाई कितना? ए बी है ना, और कोस बी की जगह बी सी बाई ए बी, तो ये किसके बराबर है बच्चों? बी सी डिवाइड बाई कितना? ए बी के। यही तो बोला बी सी बाई ए बी। अब यहां पे ध्यान देना, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया क्या? ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए सी और बी सी क्या हो गए बच्चों? दोनों बराबर हो गए। कह सकता हूं कैसा कि ए बी से ए बी कैंसिल है, क्योंकि दोनों को बराबर रखा हमने, तो ए बी इसमें भी था, इसमें भी था। इक्वल के इधर उधर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कट कर सकते हैं। तो यहां से क्या बना? एसी और बीसी बराबर है। ये एसी और बीसी क्या आ गया बच्चों? बराबर आ गया। अब यहां पे ध्यान देना, एसी और बीसी बराबर है, इसको देख के कंडीशन आनी चाहिए दिमाग में, बहुत प्यारी कंडीशन, ध्यान देना चीज पे। अगर किसी ने सही में 9th को पास करा था, खैर इस साल तो आपने 9th को पास सरकार ने कराया, लेकिन अगर किसी ने सही में कुछ पढ़ा हो तो ध्यान देना एसी और बीसी बराबर है। अच्छा एसी और बीसी बराबर है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये एसी साइड और ये बीसी साइड बच्चों क्या है? बराबर है। आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है बच्चों? इसका भी प्रूफ पढ़ेंगे अपन, शायद 9th में आपने पढ़ा होगा प्रूफ इसका, सीबीएसई वालों ने, तो कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती है, अगर ये साइड और ये साइड किसी ट्राइंगल की बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो आपस में इक्वल होते हैं, तो इसके सामने वाला बच्चों ये थीटा, ऐसे इसके सामने वाला ये क्या? थीटा, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ गए क्या आप लोग मेरी बात को? कोई तकलीफ है क्या इसमें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए आप लोग मेरी बात को? क्लियर है चीज? ठीक है, ओके। तो यहां से ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। तो यहां से सिंपल करा, एसी और बीसी बराबर आया। अगर ये एसी और बीसी बराबर है बच्चों तो आप लोग ऐसा लिखोगे कि इन अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के अंदर अगर ये अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो ये थीटा है तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों? थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा लिख देना, अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, सो बोथ एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल बी। ये आपके पास क्वेश्चन खत्म। समझ गए क्या बात को? तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा ज्ञान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो यहां तक की चीज आप लोग समझे
कैसा लगा आप लोगों को फटाफट से कमेंट कर दो, पता चले कि हाँ यार जो चीज़ पढ़ रहे हैं हम वो समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। कुछ अगर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें, देखो हमको पता कैसे चलेगा जब आप लोग बताओगे ना। बाकी तो ऐसा होता ना प्राउड है बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है वो कमेंट करके बताओ। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपन ठीक है, नहीं तो उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब यहां तक की बात तो थी कोर्स की। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, जितना मैंने आपको पढ़ाया उसका मटेरियल आपको बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप उसमें जाना, स्टडी मटेरियल लिखा होगा सीबीएसई 10th में, उसके अंदर आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज बच्चों, जितना हो सके ना उतना इस ऐप को शेयर करो। जब आप होम पेज पे जाओगे तो नीचे नीचे स्क्रॉल करना, लिखा हुआ होगा शेयर ऐप, है ना। तो वहां पे जाना, वहां से शेयर ऐप करके अपने जितने भी दोस्त है, ऐसा मत सोचना कि हमारा दोस्तों को बता देंगे कि अरे यार उनको वो भी मैथ सीख जाएंगे, ऐसा नहीं। किसी से दुश्मनी नहीं रखनी, कोशिश करनी कि अपन सभी जने एक साथ मेरिट में आएंगे ना। फर्स्ट रैंक पे 100 जने जो अपने से पढ़ रहा है, 1000 जने सपोज, सब मेरिट में, ठीक है। सबके 100 में से 100 तो रिकॉर्ड बनाएंगे अपन। तो आप लोग क्या करना बच्चों, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके अंदर इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, या फिर प्ले स्टोर पे जाना, उनको बोलना कि डाउनलोड करो, लिख दो मैथ्स पॉइंट ऐप, वहां पे आपको ऐप मिल जाएगी बाकायदा। और ये हमारी लाइव क्लासेस चल रही है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी होती है, तो एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम पे सर्च करना मैथ्स मैजिशियन इंजीनियर आशीष उपाध्याय। वापस बोल रहा हूं, टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ्स मैजिशियन इंजीनियर आशीष उपाध्याय। वहां पे मैं आपको और इसके 10th के पीडीएफ और 10th के क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर दूंगा बच्चों, और उसमें इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और अपन एक कोशिश भी करते हैं, इससे रिलेटेड एक टेस्ट भी मैं आपके डलवा देता हूं, ताकि आप लोग इसको पढ़ने के बाद नाइट में कोशिश करना 15 मिनट टेस्ट देने की, और टेस्ट देने के बाद हमको आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना 9785138220, और बताना कि आपने जो टेस्ट दिया है वो चीज आप लोग समझ चुके हो, आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी एनर्जी के साथ में। ओके, थैंक यू।